नैनब की तरफ से असद बात कर रहा हूँ। और जी हम लोग लाइव हैं। थोड़ा सा लेट हुआ है कुछ मिनट का आज, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, थोड़ा टेक्निकल इशू था। लेकिन जी लाइव है तो आवाज़ और वीडियो आप लोगों को क्लियर आ रही है, तो मुझे प्लीज़ इस चीज़ का फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। मैं आप लोगों की जो है वो चैट एक सेकंड में ऊपर ले आता हूँ। ठीक है जी, तो कैसे हैं जो नए लोग हैं उनको खुशामदीद कहता हूँ, जो ओल्ड मेंबर्स हैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। लेकिन जो नए लोग हैं उनको अगर कुछ भी नहीं पता तो हो सकता है उनके लिए आज हम जो बातचीत करें थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, थोड़ा जो है समझने में मुश्किल हो। तो कोई मसला नहीं है, आप लोग जो है वो स्टेप बाय स्टेप हर बंदा सीखता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ही आप जो है वो जब चलना सीखोगे तो इवेंचुअली आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। तो टिप न्यू कमर्स के लिए ये है कि फिल वक्त आप नोट्स बना लो, ठीक है। अगर वो नोट्स भी नहीं बनते तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अच्छा जी दोस्तों, तो हमारे पास मैं मार्केट एनालिसिस से स्टार्ट ऑफ करूंगा, लेकिन पहले कंफर्मेशन मिल जाए आप लोगों को आवाज़ वीडियो क्लियर आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। इथेरियम बूम, हाँ भाई, जो ट्रेड दी थी आपके सारे टारगेट हिट हो गए। होपफुली आप लोगों को सही से मज़ा आया होगा, सबने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। अब जो है ज़रा फ्राइडे को मैं सोच रहा था कि शायद ट्रेड ना दूं आपको, लेकिन फ्राइडे को भी दी, तो सोच रहा हूँ आज ना दूं, क्योंकि ज़रा मार्केट जो है ना थोड़ी सी रिस्की हो गई है। और एक अभी डिसीजन बनने वाला है हमारा, ठीक है जी। तो क्लियर है, बहुत शुक्रिया भाई, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जहाँ तक लोग क्लियर आ गया है, ज़बरदस्त हो गया है। अच्छा जी, तो प्यारे दोस्तों, अभी हमारे पास जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू क्रिएट करता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। और न्यू कमर्स को मैंने खुशामदीद अभी इसीलिए बोला था कि नोट्स बनाएं वो, और नोट्स मतलब नोट्स बनाएं, और नोट्स इसलिए बनाएं क्योंकि स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि यार मैं जो स्ट्रेटजी बताता हूँ वो समझ नहीं आई उनको, एक दो लोगों को ना, और मैंने कमेंट्स पढ़े थे। तो दोबारा आपको समझाने के लिए मैंने बोला आज दोबारा हम कर लेंगे, ठीक है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है मेन चीज। अगर आप सिर्फ 12 कैंडल्स को देखते रह गए और 1 घंटे के टाइम फ्रेम को ही देख के रह गए, तो भाई ये तो फिर कोई बात ना हुई ना। समझ आ रही है आपको बात? तो आपका पहला नोट होना चाहिए, यू हैव टू लुक एट एवरी फैक्टर, ठीक है। उर्दू में ये है कि भाई आपने हर फैक्टर को, हर चीज पे नजर डालनी है, लाजमी है ये, ठीक है। स्ट्रेटेजी के अंदर आपका एक फोकस जो है वो दो चार चीजों पे ज्यादा होता है, लेकिन नजर आपकी सारी चीजों पे होनी चाहिए। समझ आ गई बात आपको? तो इस स्ट्रेटेजी में हमारे पास, अल्लाह भला करे, हमारे पास जो है ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि यही वो लेवल है जो आपको सपोर्ट लेवल देता है। आप 12 कैंडल देखोगे तो 12 कैंडल्स तो आप कहीं पे भी देख सकते हो, 12 कैंडल्स तो किसी भी रेंज में देख सकते हो। 12 कैंडल्स आपके पास जो है वो आवरली टाइम फ्रेम के अंदर 44 मूविंग एवरेज पे भी बनती है, 100 पे भी बनती है, 21 पे भी बनती है। तो की लेवल ही आपका यही है कि दोस्तों आपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे देखना है, ठीक है। और इस मूविंग एवरेज की जो सपोर्ट है, ये जो लाइन है ना, कैंडल्स को इसके ऊपर फॉर्म होना है 12 कैंडल्स, ठीक है। 12 कैंडल्स इस लेवल के ऊपर फॉर्म होंगी तो आपको एक सेफ एंट्री मिल सकती है। हाँ, अगर आप इसी के दौरान 12 कैंडल्स के दौरान एंट्री ले रहे हो तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस नीचे कहीं मौजूद होना चाहिए हर हालत में, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि मैं बस एवी खरीद रहा हूँ हर सपोर्ट लेवल पे, तो सही है, 200 EMA आपका आवरली टाइम फ्रेम के अंदर अच्छा लेवल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दो लेवल्स होते हैं जिसका आपने ख्याल रखना होता है हर हालत में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सॉरी, दो लेवल्स का मेरा मतलब होता है कि ये जो एक आपकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बन जाती है जिसमें आपकी फिर कंसोलिडेशन होती है। और इस चीज के अंदर अब जब 12 कैंडल्स की हम बात करते हैं, लोग बोलते हैं यार 12 कैंडल्स क्या देखे हम, वहां पे मैं आपको बोलता हूँ, या तो आपने
6 के 6 ईएमए पे प्रैक्टिस कर लेनी है और इस पे अपना हाथ साफ कर लेना है, ठीक है। प्रैक्टिस कर ली, हाथ साफ कर लिया, आपको पता चल गया कहाँ रेजिस्टेंस बैठी है। अब ये देखो यहाँ रेजिस्टेंस बैठी है, क्यों? अभी मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको सिर्फ, और ये इतना हलवा हो जाता है ना। ये देखो, ये नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, बाय सेल, बाय सेल। दो जो स्कैल्पर बैठे हैं, उन्होंने आज के दिन ही जो गिर रहा है बीटीसी, पूरा 15 अगस्त बीटीसी गिरा है, ठीक है। वो सुबह से स्टार्ट हुआ है और अभी तक गिर रहा है, जब से मैं सो के उठा हूं तब से गिर रहा है, और अभी तक जो है ना उसी जोन में बैठा हुआ है। लेकिन अब ऑब्वियसली हर बंदा के अपने अपने काम होते हैं, तो मैं बिजी था तो मैंने ट्रेडिंग नहीं की फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन हो सकता है आप जो है, कोई भी हो सकता है, वो ट्रेडर हो। आपने बोला भाई सपोर्ट उठाओ, कहाँ उठाई? 100, सॉरी, 1 आवर का टाइम फ्रेम उठाया, 200 एक्सपोनेंशियल पकड़ी, चलो भाई बाय किया, 24,100, 24,014 डॉलर पे बाय ऑर्डर किया। चलो भाई सेल कहाँ किया? आपकी मूविंग एवरेज आ रही है 24,290 पे, 24,290, ठीक है। यहाँ पे आपने सेल कर दिया। अब फ्यूचर के चीते जो है, फ्यूचर वाले भी लगे हुए होंगे यकीनन, उन्होंने तो यहाँ से शॉर्टें भी मारी होंगी। तो एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, चौथी ट्रेड चल रही होगी कुछ लोगों की। समझ आ रही है बात आपकी? हो सकता है आपका 1x लेवरेज हो सकता है आपके 2x हो। जरूरी नहीं है आपने बस पूरी अपनी जिंदगी की जमा पूंजी इस पे रिस्क कर देनी है। स्कैल्पर हो ना, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके बुक करो, बात खत्म। दिन के आपके कितने 20% भी बन गया, खत्म, आपका प्रॉफिट बन गया, ठीक है। अब बात आती है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की। ये तो इंट्राडे ट्रेडर की बात कर रहा था ना मैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर में क्या करते हैं भाई, आप लोग यहाँ पे कंसोलिडेशन, पहले इसको होने दो। 12 कैंडल यहाँ हमारी फॉर्म होनी चाहिए। 12 कैंडल तक अगर ये स्टेबल बैठा रहता है तो वहां पे ब्रेकआउट के चांसेस होंगे। समझ आ गई बात? ये इंपॉर्टेंट लेवल है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग आवरली टाइम फ्रेम में, ये आपको 2 साल से बता रहा हूँ, ठीक है। अब समझ आ जाना चाहिए आपको हर हालत में। इसके बाद कंसोलिडेशन के बाद आपका ब्रेकआउट होगा। अब ब्रेकआउट जब होगा हमारे पास, देखो बीटीसी की जहां तक हम बात करते हैं, बीटीसी ने ना बड़ा कोई खतरनाक अपना रेजिस्टेंस बना लिए ऊपर 25,000 की। जब आपको बताया कि भाई प्रिडिक्शन है कि भाई ये 25,000 पे ऊपर जाएगा, पता नहीं 13 12 12 अगस्त की बात है या 13 अगस्त की, उस वक्त आपको बोला कि भाई ऊपर जाएगा, बीटीसी ने 25,000 की विक लगा दी, ठीक है। उसके बाद 12 की बात है क्योंकि यहाँ पे था, तो यहाँ पे इसने पहले विक लगाई। उसके बाद फिर इसने कल दोबारा, बल्कि नहीं आज ही के दिन जो है रात में 25,200 डॉलर, इस लेवल को इसने रिटेस्ट करके दोबारा नीचे क्रैश कर गया। बेसिकली हो ये रहा है कि 25,000 के ऊपर कोई क्लोजिंग ही नहीं हो रही है। 25,000 तो दूर की बात, 25,000 तो दूर की बात, हमारे पास 24,950 डॉलर्स के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। 24,950 डॉलर्स। अब देखो, ये जो लेवल मैंने आपको बताया है, ये लेवल तो अभी तक बना ही नहीं था, ये तो आज और कल में फॉर्मेशन हुई है इसकी। अब आप बोल रहे होंगे असद भाई आपने कैसे बता दिया? तो प्यारे दोस्तों, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की आपने अगर एक्सपर्ट बनना है ना, तभी आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी, वरना आपको कुछ पता नहीं चलेगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस समझ लो। अब मैं जरा हायर टाइम फ्रेम में अगर इसको जाके दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुक जाओ। हायर टाइम फ्रेम के अंदर, बल्कि वीकली का जो टाइम फ्रेम था, इसके अंदर था ये हमारा लेवल, ठीक है। और ये चीज मैंने आपको अक्सर बताई है, छोटे टाइम फ्रेम्स में नजर नहीं आता है। अच्छा, ये इतनी सारी चीजें लगी हुई हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो है रिमूव, सारी ड्राइंग्स मैं रिमूव कर देता हूँ। और ये काफी हफ्तों से लगी हुई थी, मैंने सब हटा दिया आपके लिए आज। उसकी मेन चीज ये है कि आज मैंने आपको जरा तगड़ी किस्म की मार्केट अपडेट देनी है, मार्केट अपडेट से आपको ताकि फायदा हो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि भाई मैक्रो में अगर हम देखते हैं, अच्छा ये अभी की बात नहीं है, ये मैंने आपको तकरीबन महीनों पहले, महीनों तो नहीं, डेढ़ महीने, हाँ, खैर हफ्तों पहले बताया था कि रिलीफ रैली आनी है। याद है आप लोगों को बात? आप लोगों को हफ्तों पहले एक ट्रेड दी गई थी। हाँ, कितने हफ्ते, मुझे अब याद आ गया, 12 जुलाई की बात है, तकरीबन एक महीने से ज्यादा हो गया है आपको, 11 12 की बात है। उससे पहले भी मैं ऑब्वियसली एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने आपको बोला था कि रिलीफ रैली एक आनी है। ठीक है। अब मैं आपको मैक्रो के अंदर एक चीज दिखाने लगा हूं। मैक्रो के अंदर वो ये चीज है प्यारे दोस्तों कि आप देखो,
हमारा बीटीसी कहाँ से जा रहा है और कहाँ तक आया है और अभी ये कितना मजीद गिर सकता है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया हो। आप लोग वरना खुश हो जाते हो कि यार हम यहाँ से बस भाई चलो ऊपर निकलना शुरू हो गए। ठीक है, ये एक हमारी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल समझ लो इसको। ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बना लो, फॉलोइंग वेज, जिसको जो मर्जी है टीए वो करता रहे। ठीक है, मैं आपके साथ अपना टीए शेयर कर रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अभी हमारी प्राइस चल रही है $24,140। ठीक है, अब हमारे पास जब भी एक आपकी साइकोलॉजी होती है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी, उसमें ये होता है कि भाई मार्केट के अंदर जब लोग फोमो कब करते हैं, एक पॉइंट आता है। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ, ये इसका नोट बना लो, कुछ भी कर लो, इसको रिकॉर्ड कर लो भले। जब भी इंसान की एक साइकोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे जब बीटीसी, मैं आपको जरा जूम आउट करके दिखाता हूँ। जब बीटीसी जून जुलाई यहाँ भी चल रहा था, यहाँ पे कोई खरीदता नहीं है, बोलता है यार जाने दो। ठीक है, और मार पता है कौन खाता है? हम जैसे लोग, हम लोग तो नहीं खाते खैर, लेकिन कहने का मकसद है जो रिटेल इन्वेस्टर है ना बेचारा, जो रिटेल वाला बंदा है, जो छोटी मोटी $100, 200, 1000, 500, 10-15 हजार, जो भी वट छोटी मोटी अमाउंट है ना, हम बेल थोड़ी है कोई। तो हम जो है ना रिटेल इन्वेस्टर, ये मार खाता है। ठीक है, तो मार जब रिटेल इन्वेस्टर खाता है तो उसको सबसे ज्यादा चौकन्ना भी उसी को रहना पड़ता है। समझ आ रही है बात? अगर तो आप चौकन्ना नहीं रहोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, तो सबसे ज्यादा पैसा आपका जाएगा इस मार्केट के अंदर। और इस ग्रुप के अंदर ना आपको यही सबसे बड़ा बोनस यही मिलता है कि आपको ऐसी एज मिलती है जो कि इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी शायद ना मिलती हो। ठीक है, अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने ये चीज देख लेनी है कि ये जब रिलीफ रैली जब आपकी निकलती है तो इस टाइम पे कोई नहीं बोलता आपको एंट्री लो। लेकिन भाई आप लोगों को अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों को ट्रेड दी गई थी। जिन लोगों को याद है याद होगा, नहीं याद है वो जाके पोस्ट देख सकते हैं। ठीक है, 19,400 पे चल रहा था बिटकॉइन ना उस वक्त। उस वक्त आपको ट्रेड दी गई थी। ठीक है, उस वक्त ह्यूमन साइकोलॉजी है कि एंट्री नहीं लो। ठीक है, होता क्या है, फिर एक पंप होना शुरू होता है, वहां पे इंसान बोलता है यार ये क्या हो गया, ये तो हाथ से ही निकल गया। अब यहाँ एक ये समझो, एक आपकी ह्यूमन साइकोलॉजिकल, इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, कि लोगों को लगता है इस फलाना प्राइस से ऊपर जाएगा ही नहीं। समझ आ रही है बात? अब जिन लोगों को ये लगता है उसमें मेजोरिटी लाइक 95-85% जो है रिटेल इन्वेस्टर होता है। ठीक है, 95% समझो, बल्कि रिटेल इन्वेस्टर होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो बोलता है इसके ऊपर जाएगा ही नहीं। और वो जैसे ही उस लेवल से ऊपर कोई भी मतलब सर्टेन प्राइस से कोई एसेट ऊपर जाने लगता है, वैसे ही उसमें वो बोलता है यार अब हो गया मसला, हमारे पास चांस था, हम इस प्राइस में भी खरीद लेते थोड़ा, हम उस रेजिस्टेंस में भी खरीद लेते थोड़ा। ठीक है, बड़ा गौर से सुनिएगा जो बता रहा हूँ। अब होता है क्या है, प्राइस और ऊपर जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है। अभी जैसे इस हफ्ते में हमारे साथ हुआ, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, 25,000 का भी टारगेट हिट हो गया, हमारे सारे बीटीसी के टारगेट हिट हो गए। ठीक है, अब इस हफ्ते में हमारे पास, मतलब इस हफ्ते में टारगेट हिट होगा, इस हफ्ते में और पिछले हफ्ते में, दोनों में। ठीक है ना? अब क्या होता है, अब ह्यूमन साइकोलॉजी है यार कि मैं जब ये अपनी इस ये जो प्रीवियस लेवल था ना जिसको ये ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, अब जब ये इसको दोबारा रीटेस्ट करेगा ना, मैं वहां पे एंट्री लूंगा। ठीक है, लूंगा, लूंगी, जो भी आप हो। ठीक है बहन भाई, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपने फोमो नहीं करना है। मैं दोबारा इतना मैंने आपको समझाने का मकसद ये, इतना इन डेप्थ समझाने का मकसद ये सपोर्ट को भूल जाओ अभी, इस सपोर्ट को भूल जाना अभी। ठीक है, अभी भूल जाओ इस सपोर्ट को। या तो फिर आपने कोई मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करवाना है। अब अगर किसी ने एंट्री लेनी है ना, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए उठाना है तो वो तो एक अलग बात होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म वाइज ना बेवकूफी नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, कोई सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है कि भाई
25,000 पे खरीदा, 20,000 पे सेल कर दिया, फायदा क्या हुआ इसका भाई? आपका नुकसान कर बैठे हो उल्टा आप। $100 से $50 करवा लोगे आप। ठीक है, तो ये गलतियां, उल्टी सीधी गलतियां नहीं करनी है, वो अवॉइड इस तरीके से करना है। मैं आपको मकसद समझा रहा हूँ इस सारी चीजों का। तो ये जब रीटेस्ट करने आएगा ना कोई मेजर सपोर्ट, अगर तो स्पॉट में खरीद के रखना है कुछ अरसे के लिए, छोड़ना है, तो बात समझ के आती है। ये नहीं कि फ्यूचर के अंदर आप लॉन्गे खोल लो, और वो भी 125x 100x। तो भाई थोड़ा एहतियात कर लो, थोड़ा सा सबर कर लो। ठीक है, एक कितने हफ्ते हो गए भाई? एक, यहाँ इस हफ्ते में आपको ट्रेड दी गई थी ना? इस हफ्ते में दी गई थी वैसे, 12 को दी गई थी बल्कि, हाँ। तो यहाँ पे अल्लाह वाला, अगर एक हफ्ता, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 6 हफ्तों से बिटकॉइन ने सबको प्रॉफिट दिया है। 6 हफ्तों से हम सबको दबा के प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा सबर कर लो। अगर करेक्शन हमें देखने को मिलती है तो वहां पे करेक्शन का वेट करो, सबर कर लो। क्रैश के लिए पोर्टफोलियो में यूएसडीटी या स्टेबल कॉइन, डाई कॉइन, BUSD, फलाना का ना, जो भी रखना है रख लो अपनी मर्जी का, लेकिन रखना जरूर है आपने। क्रैश के लिए मैं क्लियर लफ्जों में बोल रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि दो साइड बताते हैं भाई, ये भी वो भी। क्रैश का वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं बोल रहा यहाँ से पंप होगा, ये होगा, वो होगा। पंप होता है, होने दो, छोड़ो, अभी फोमो में नहीं आना आपने। 6 हफ्ते हो गए, एक करेक्शन नहीं आई है। खुद थोड़ा सा सोचो। कोई चीज कभी, मैंने आपको कितनी बार बताया है, कभी भी कोई चीज सीधी ऊपर लकीर में नहीं जाती है। ठीक है, और ये वो वक्त आ गया है कि अब इस जो आपको नॉलेज दी गई है उसको इस्तेमाल करो। ठीक है, तो अब इस वजह से आज मैंने, वॉइस ब्रेकेज हो रही है क्या? वॉइस हो रही है क्या? हुआ भाई? वॉइस ब्रेकेज हो रही है मेरी? लिक्विडिटी गलत है ना? कहाँ से एंट्री भाई? क्यों क्यों एंट्री बनाई है आपने? क्या चीज को देख के एंट्री बनाई है? क्या स्टॉप लॉस है? बस लॉस में हूँ, ये लिक्विडिटी। अब मैं इसमें क्या बताऊं आपको? होल्ड, जीरो लिक्विडिटी करो, पहली बात है। लिक्विडेशन, लिक्विडिटी भी नहीं, लिक्विडेशन प्राइस होती है भाई। लिक्विडेशन इज प्रॉपर। यार यहाँ पे क्या इशू आ रहा है? क्लियर है? आप ही लोग बोल रहे थे। अच्छा चलो, खैर है। तो ये वाली बात समझ आ गई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज और कल 2 दिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एहतियात करते हैं, ट्रेड नहीं लेते हैं। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा समझाने का मकसद ये है, और वीकली के टाइम में समझा के बता रहा हूँ। ठीक है, तो जब पंप का टाइम आता है, पंप का भी बता दिया जाता है। ब्रेकडाउन का, थोड़ा क्रैश का टाइम, करेक्शन का टाइम आता है, तो वो भी बता दिया जाता है आपको। ठीक है, अब अगर ये यहाँ से भाई कितना ऊपर जाएगा, इसकी रेजिस्टेंस बैठी हुई है, अल्लाह वाला करे $26,000। भाई 25 तो चला गया ना। अब 26 पे जाके क्या? जहां पे अगर भाई किसी बंदे ने यहाँ पे बाय नहीं किया, उसने यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो वो 26 पे क्या करेगा? वो तो वहां पे भी बोलेगा ये और ऊपर जा रहा है। तो अपने स्ट्रेटेजी को, अपनी ट्रेडिंग एथिक्स को साथ लेके चलो। भले आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, गोल्ड की कर रहे हो, बिटकॉइन की कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, अपने ट्रेडिंग एथिक्स अपने साथ लेके चला करो। भाई BTC एंड इथेरियम लॉन्ग में प्रॉफिट में वेट करूं, 25 पे गया भाई। मैंने तो 25 का, मेरा पर्सनल जो टारगेट था ना 25 का था, वो मैंने सब बाहर निकाल दिया। मेरा जो पर्सनल था ना, मैंने निकाल दिया बाहर। अब BTC ऊपर जाता है, जाए। अगर ये इसको क्रॉस करता है और नए ऑल टाइम हाई की तरफ जाने लगता है, जो कि उम्मीद है, ठीक है, जो कि उम्मीद है, तो उसमें क्या करेंगे हम? बाय कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन पहले करेक्शन तो ले, कोई रिट्रेसमेंट तो करे अपनी सपोर्ट लेवल की। जो इसका मेजर सपोर्ट लेवल बैठा है वो मुझे लगता है $20,800 बैठा हुआ है, जहां से ये अपना रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा। अगर तो जाएगा, वरना ये $15,000 $20,000 इस तरह से घूमता रहेगा अगर बेयर मार्केट शुरू हो गई है। ठीक है, बस ये 5 6 7 हज़ार डॉलर इसी इसी जोन में घूमता रहेगा कुछ सालों तक। ठीक है, फिर इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ये वाली बात है। जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल। और प्राइस काफी डाउन भी आई है। सर स्पॉट में XDB, मुझे नहीं पता XDB क्या चीज़ है भाई। BTC में लॉस में हूँ, होल्ड करूँ या लिक्विडिटी जीरो करो? हारून भाई जीरो करो, आपको बताया तो है भाई। मतलब BTC 17 अगस्त को क्रैश हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कल हो रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड है। और उसका मैंने आपको सारे रीजंस भी दे दिए हैं। तो इस हफ्ते में थोड़ा एक स्टेबिलिटी आ जाए, या तो फिर हमारे पास जो है एक सर्टेनिटी आ जाए। ठीक है,
तो इन दो चीजों में से एक चीज हो जाए, फिर हम कुछ करेंगे। और दोनों चीजों को कंफर्मेशन के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए भाई। ठीक है। आ, क्या बोल रहे थे, थीरियम 90 से लॉन्ग किया हुआ है भाई, लॉस में हूँ। उस्मान भाई सारे टारगेट भी हिट हो, यार आप लोग पता नहीं क्या करते हो, टारगेट भी हिट हो जाते हैं हमारे। आप लोग अभी तक मतलब होल्ड करके क्या कर रहे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आई। और 1936 पे आपने बाई क्यों किया, वहां तो हम लोगों ने कुछ बोला ही नहीं है आपको। भाई वो के टारगेट हिट हो गए। एक चीज है जिसके टारगेट नहीं हिट हुए, और मुझे लग रहा है उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो वो भी बता देता हूँ, एक मिनट। CTSI का मुझे लगता है स्टॉप लॉस हिट हो गया है। एक मिनट। मैंने वैसे आप लोगों को बोला था, काफी बहुत बोला था कि एग्जिट कर लेना इसमें ना। क्या टारगेट है? हाँ भाई, स्टॉप लॉस हिट हो गया इसका। लेकिन इसका मैं पूरा गाइड करके गया था, आप लोगों को याद है ना। अब जिनको याद है सही है, बल्कि हो गया इसका भी टारगेट। लेकिन नहीं, इसने पहले ही ब्रेक डाउन कर दिया था और ये काफी नीचे चला गया था। चलो खैर है, कोई मसला नहीं, हो जाता है। CTSI का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया भाई पहले ही। ठीक है, बल्कि एक मिनट, हमने ये दिया कब है? अ, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने ये दिया कब था। मेरा ख्याल से मैंने आपको यहाँ पे दिया था। और इसके बाद ये पंप इसने यहाँ तक लिया है कल। और स्टॉप लॉस इसका हिट हुआ है आज। हाँ, स्टॉप लॉस इसका हिट हुआ है आज। तो इसमें अगर किसी ने पार्ट्स में सेलिंग बाइंग नहीं की है, कोई मसला नहीं है। अगर मैंने वैसे इसका बहुत समझा के गया था, बहुत बोल के गया था कि इसको पार्ट्स के अंदर एग्जिट कर देना टारगेट से पहले ही, क्योंकि ज़्यादा डिप मार रहा था। और इसने अच्छी खासी परफॉर्मेंस, इतनी परफॉर्मेंस नहीं दी जितनी देनी थी। BTC भी स्टेबल नहीं रहा, तो इसने देखो ना BTC कहाँ पंप हुआ है, तो इसको यहाँ तक थोड़ा पहले टारगेट तक तो आना चाहिए था टेक्निकली हमारे। लेकिन नहीं आया, कोई मसला नहीं है। बुक कर लिया था प्रॉफिट आपने इसमें? ये बुक आप लोग बोल रहे हैं बुक कर लिया था, जबरदस्त भाई जबरदस्त। ये किस में बुक किया था ये तो बताओ जरा। करेक्शन में एटलीस्ट 18K तक, नहीं नहीं। अभी देखते हैं कि होता क्या है, डेली क्लोजिंग कहाँ होती है। भाई इथेरियम में प्रॉफिट बुक कर लिया था, जबरदस्त भाई जबरदस्त, मजा आ गया, $1000 प्रॉफिट। भाई कितने की लेवरेज कर ली थी? भाई कितने की लेवरेज कर ली थी आपने? हम फ्राइडे को कहा था कि 24 तक जाएगा और सुबह वही हुआ। जी भाई। 18 अगस्त को आपने दिया था आपने, हाँ ओ 18 बोलो, 11 को दिया था। 11 को दिया था, लेकिन यार मैंने आपको 12 को आके बताया भी तो था इसका क्या करना है। शुरू के 2-4 मिनट में ही मैंने इसका सारा A to Z बता दिया था कि इसको किस तरीके से डील करना है, ताकि कोई किसी को नुकसान ना हो। और मैंने बोला था उस वक्त, अगर आपकी एवरेज आपने तरीके से बाइंग की है तो एवरेज प्राइस से प्रॉफिट में बैठे हुए होगे, एग्जिट कर दो अगर ज्यादा पैसे लगा दिए ना, ब्रेक इवन पे थोड़े पैसे बाहर निकाल लो। ठीक है। रिवाइज ऑल एक्सपोनेंशियल है, मोस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ कैंडल पैटर्न्स के। इसका मैं, अच्छा सवाल है आपका ये। इसका हम लोग किसी दिन कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तो ये वाली बात है। वेलकम भाई वेलकम। भाई वो का चेक करें, 2243 से ऊपर गया, आज हिट हुआ ना। यार वो का हम लोगों का हिट हो गया था, सारे टारगेट हिट हो गए थे भाई पहले ही। 260 का था वो का मेरे ख्याल से। हाँ, इसके ना हमारे हो गए थे यहाँ तक, ये वाले पंप में हम लोगों ने इसका पहले लिया था। ये देखो ये जो इसने विक लगाई थी ना, इस दिन ये हो गया था पूरा। हमारा आखिरी टारगेट था 260, जो मैंने अभी बोल रहा था आपको, ये इसने पंप कर दिया था भाई पूरा। सर लिक्विडेशन समझाएं प्लीज। लिक्विडेशन वो अमाउंट होती है जहां पे आपकी अ, अगर प्राइस चली गई तो आपको नुकसान हो जाएगा और आप जीरो हो जाओगे। सर डेमो ट्रेड से पहले कौन सी वीडियोस देखें जिससे काबिल हो जाए ट्रेड्स के? गाइड सेक्शन में जाएं, 1 2 3 करके सारी देख लें, सारी देखें, सब इम्पोर्टेंट है। आई प्रेफर, वैसे तो मैं इंडिकेटर्स इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करता, क्योंकि जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी आंखें खुद ही आपको बताती हैं कि भाई ये यहाँ पे है, ये ओवरबॉट है, ये ओवरसोल्ड है। हाँ, RSI को कभी कभार देख लेता हूँ मैं कंफर्मेशन के लिए, मूविंग एवरेजेस को देखना पड़ता है कंफर्मेशन के लिए। बाकी ज़्यादातर उसके अलावा चीज़ें आपको फिर आइडिया होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक ही मूविंग एवरेज को आपको अगर
एक मरतबा चार्ट देख लिया तो आपने फिर आपको खुद ही आइडिया हो जाता है, हाँ यार अगले 2 दिन तक के मार्केट कहाँ पे जा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, स्टैटिस्टिक्स में डिफिकल्ट हो रही है। मैं समझा शायद आप चार्ट्स के पूछ रहे होगे। खैर बहरहाल, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, आज दोबारा वो का सिग्नल, नहीं 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 भाई, वो का सिग्नल नहीं है, वो कोई भाई पूछ रहे थे तो मैं उनको बता रहा था कि वो पुराना था, वो हिट हो गए थे सारे, को गलत गलत कुछ और नहीं बाय कर लेना, कोई सिग्नल नहीं दिया मैंने अभी तक आपको। और मैं सोच रहा हूँ आपको सिग्नल नहीं दूं, आज मैंने आपको इतना समझाया है, इसलिए भी उसका मकसद ही सारा ये है समझाने का कि अल्लाह भला करे कि हम अभी फिलवक्त कोई सिग्नल नहीं ले रहे हैं। मेरा वैसे दो चीज़ों में नज़र है, उन पे मैं देख रहा हूँ, एक इथीरियम है ऑलरेडी, और एक है अल्लाह भला करे आपका डॉट। इथीरियम और डॉट दोनों में मेरी नज़र है फिल वक्त, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ मैं। बेहतर तो मेरे ख्याल से यही रहेगा कि थोड़ा आज सेफ्टी की तरफ जाएं, और नो सिग्नल, मतलब नो ट्रेड इज ऑल्सो अ गुड ट्रेड। if BTC above 100 EMA क्लोज डेली टाइम फ्रेम, देखना पड़ेगा, दिमाग से निकल गया अचानक से। बीटीसी बीटीसी डेली के टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है बीटीसी, एक मिनट। 200 EMA कहाँ पे बैठ रहा है इसका, एक मिनट, कहाँ गया। 200 EMA डेली के टाइम फ्रेम में, भाई ये तो यहाँ बैठ रहा है, ये 31,000 पे बैठ रहा है ऑलमोस्ट, तो ये 31,000 में मुझे तो नहीं लगता अभी फौरन चला जाएगा, तो ये वाली बात है। जी भाई इमरान भाई, बन जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो भाई टीम ने दिया था आज वो का, अच्छा तभी पूछ रहे हैं। यार वो वाला वो का मैंने देखा नहीं है, फिर ना मैंने देखा नहीं है भाई, आई एम न्यू, अभी तक कोई सिग्नल नहीं आया है, डंप ही देखा है। यार 6 हफ्ते से तो भाई हम लोग प्रॉफिट बना रहे थे, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं ट्रेडिंग का। यूजुअली तो वरना हमारा प्रॉफिट बन रहा है, मार्केट थोड़ी ना डॉजी बैठी हुई है अभी, तो मार्केट थोड़ी स्टेबल होकर बैठ जाए तो फिर ठीक रहेगा ना, उस वक्त फिर प्रॉफिट बनाने में भी मजा आता है। ठीक है जी। तो ये वाली बात है अभी, क्योंकि ज्यादातर जो टीए है आपका वो इनवैलिडेट हो रहा है, और अभी करेक्शन मांग रहा है, जो करेक्शन के लेवल्स हैं 23,500 डॉलर है, $22,500 है, और $20,800 है। ये तीन लेवल्स हैं आपके सपोर्ट के, जो कि रीटेस्ट हो सकते हैं इस करेक्शन के अंदर। ठीक है जी दोस्तों। सर चार्ट कौन सा ज्यादा देखना चाहिए, मीन बेस्ट 1 आवर वाला? चार्ट सारे देखने चाहिए आपको। आपको 1 आवर का भी आना चाहिए, डेली का भी आना चाहिए, वीकली का भी आना चाहिए। चाहिए सर, नियर में 5.5 की बाइंग है, होल्ड करूँ या सेल करूँ? तो देखो, अगर आपने फोमो में आके कुछ बाई किया हुआ है तो फिल वक्त होल्ड कर दो। ठीक है। ऐसे भाई ये इथीरियम का एनालिसिस करते हैं अबाउट ईएमएस, भाई इथीरियम की करेक्शन का बता दें। यार इथीरियम का बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो इथीरियम पे जरा हम नजर डाल देते हैं। अच्छा भाई इथीरियम बैठा हुआ है यहाँ पे। चलो यार ऐसा करते हैं, दोबारा इथीरियम की ट्रेड ले नहीं ले, हाई रिस्क है। ठीक है। आ जाओ भाई इथीरियम की दोबारा, कहाँ गया वो, एक मिनट, गायब हो गया। ये रहा। चलिए जी, जरा स्टेबल सही है, ले लेते हैं। स्टॉप लॉस है, लेकिन वेरी हाई रिस्क है, बहुत हाई रिस्क है, तो न्यू कमर्स नॉट, वेरी हाई रिस्क। और ऊपर एक और लाइन लिख देता हूँ, नॉट रिकमेंडेड फॉर, ठीक है, न्यू कमर्स। ठीक है। अच्छा मैं ज़रा सेटिंग इसकी कर दूँ। चलो भाई ट्रेड ले लेते हैं, हमारी सपोर्ट बन रही है, अल्लाह भला करे। 878 से 68 आ जाओ। ठीक है। और बाइंग आपकी थोड़ी नीचे होगी, ऑब्वियसली प्राइस नीचे चल रही है तो ऑब्वियसली बाइंग भी नीचे ही बनेगी। अल्लाह भला करे। 1895 के ऊपर बाई नहीं करना है इसको, 1895 के ऊपर बाय नहीं करना आपने। ठीक है। और यहाँ से है 1865 तक आपकी ये है। ठीक है। 1830 की आपका स्टॉप लॉस है। 1910 का पहला है। 1937 डॉलर ये है।
और 1995 टेक प्रॉफिट आपका थर्ड है। ठीक है, चले भाई आज जो है ना ये हम ले लेते हैं, बहुत ही हाई रिस्क है। तो न्यू कमर्स तो भाई उसको देखा भी नहीं। ठीक है, भूल जाएं कि मैं ट्रेड दे रहा हूँ आज कोई। जो पुराने मेंबर्स हैं, अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, उनके लिए है खाली। बाकी सब जो है वो इग्नोर कर सकते हैं इस ट्रेड को। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग कर लो आप। पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है सच। तो ये है भाई आज की ट्रेड, आप देख सकते हो, लिख लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, इथेरियम की अभी प्राइस चल रही है 1895। चलो आधे डॉलर एक डॉलर से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आराम से एंट्री लेनी है, बिल्कुल आराम से लेनी है। ठीक है ना, तो ये वाली बात है। और अगर ज़्यादा इसकी नीचे विक लगती है तो चलो, हाँ सही है, स्टॉप लॉस इसकी मैं सोच रहा हूँ बाय जोन थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, $5 की और एक्सटेंड कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, बस $5 का फ़र्क आया है। बाय जोन मैंने थोड़ी सी बस $5 की बढ़ा दी है। तो कितने डॉलर की आपकी बाय जोन है मेरे ख्याल से? $40 नहीं, $35 की आपकी बाय जोन है। फिर आपका नीचे स्टॉप लॉस बैठा है, फिर आपकी टेक प्रॉफिट ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है भाई, चलो भाई बाय जोन में भी आ गया हमारा, लाइव में ही बाय जोन में भी आ गया। 1894 1893 को हिट कर दिया इसने। तो पार्ट्स के अंदर एंट्री लेते रहो, पार्ट्स के अंदर एग्जिट भी करते रहिएगा। हाई रिस्क है, न्यू कमर्स के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, बार बार वर्बली भी बोल दिया है, लिख भी दिया है। और आज तक 2 साल में मैंने ये इस तरह का कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो पहली मर्तबा वेरी हाई रिस्क दिए और पहली मर्तबा नॉट रिकमेंडेड फॉर न्यू कमर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने ज़रा एहतियात करना है। भाई बीटीसी एंड इथेरियम में लॉन्ग पे लॉस में हूँ, एग्जिट करूँ या वेट? लिक्विडेशन जीरो कर लो भाई, ये मैं स्ट्रेटेजी क्लियर करवा दे प्यारे दोस्त, आज वही किया है, थोड़ा सा रिवाइंड कर लो। ठीक है, हाँ हाँ स्पॉट है भाई, एक मिनट लिख भी देता हूँ, ये भी लिख ही देता हूँ कि स्पॉट ओनली। ठीक है, ये लो भाई, स्पॉट ओनली लिख दिया मैंने, और आपको ये भी भेज दिया। ठीक है भाई, तो ये है आज की ट्रेड, आप देख सकते हो इजीली। और इसमें आप आराम आराम से एंट्रीज ले सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, चलिए जी दोस्तों, फिर यहाँ पे हम लोग अपना लाइव सेशन ख़त्म करते हैं, फिर आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।